काफी दिन से ये पेंडिंग था। हम लोग कई जगह पे चर्चा थी कि अब होगा, अब आपको बनाया जाएगा, भाजपा के अब लाए हैं बहुत साल से, तो कुछ आपको लगता है थोड़ा लेट कर दिया बनाने में, सही टाइम पे बनाया कि चुनाव के ठीक पहले बनाया? पहले तो मुझे लगता है कि मेरी यही जीत है कि आप जैसे इतने शुभचिंतक हैं जो बार बार ये सोच रहे हैं कि मुझे मंत्री परिषद में शामिल होना चाहिए। तो हम लोग जब राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो हमारी आकांक्षा क्या होती है, जनता के दिल में हमारा स्थान बने। तो अगर आप सभी का इतना स्नेह है, आप सभी का इतना प्रेम है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में मुझे मेरे कार्य में सफलता मिली है। रही बात मंत्री परिषद में सम्मिलित होने की, तो मैं इतना ही कहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उनका जो निर्णय है जिस समय पर है हमको स्वीकार है, और जो दायित्व उन्होंने दिया है उसका निर्वहन करेंगे पूरी निष्ठा के साथ। इसलिए मैंने पूछा कि लास्ट टाइम भी आपको जब बनाए थे मंत्री तो ठीक चुनाव के पहले 2016 के एंड में आप बनाए थे, इस बार फिर आ गया चुनाव असेंबली का। तो ये जो टाइमिंग है, आपको एक एज ए एलाय पार्टनर बीजेपी के साथ आपने काम किया काफी टाइम से, आपको क्या लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजी होती है राष्ट्रीय पार्टी की कि छोटी पार्टियों को एन वक्त पे ही एडजस्ट करें, उनका वोट बैंक को अपने वोट बैंक के साथ आत्मसात करें, इसके पीछे ये इस टाइप की सोच रहती है? देखिए, बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, दोनों की अपनी ताकत होती है और दोनों को एक दूसरे की ताकत की आवश्यकता है, इसलिए दोनों एक साथ आते भी हैं। और मुझे लगता है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की और देश की राजनीति में एक और एक मिलकर 11 होता है, इस बात को साबित किया है। और जहां तक अपना दल के मंत्री परिषद में भागीदारी की बात है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जब अपने राजनीतिक सामाजिक विचारधारा को आगे लेकर चलते हैं तो हमारी निगाह मंत्री परिषद पे नहीं रहती, बल्कि इस बात पे रहती है कि जिस सामाजिक न्याय के एजेंडा को लेकर हमारी पार्टी बनी है, पार्टी की स्थापना हुई है, हम उसके लिए कितनी ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, बड़ा पद मिलता है, तो हम और भी ज्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं। लेकिन किसी पद का मिलना या ना मिलना ये इस बात को तय नहीं करता कि हमारा सामाजिक न्याय की चिंतन धारा का जो सफर है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आएगी, वो उतनी ही मजबूती के साथ चलता रहता है। मैम, सवाल इसलिए भी है क्योंकि अन्य राजनीतिक कई आपने देखा होगा, कई क्षेत्रीय पार्टियों का एक अलायंस बन रहा है। समाजवादी पार्टी भी एक ओबीसी कंसोलिडेशन एक अलायंस वो भी बना रहे हैं, उसमें कई पार्टियों को एडजस्ट कर रहे हैं। तो आपने इस पूरे इन सालों के दौरान कभी कोई दूसरा ऑप्शन के बारे में नहीं सोचा, या भाजपा के साथ ही आपने सोचा? इसके बारे में बताइए। मैंने अभी आपसे कहा कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने एक और एक 11 बनकर दिखाया है, और 3 इलेक्शन हमने साथ में लड़े हैं, और तीनों के परिणाम 2017 का, 2014 का, 2019 का आपने देखा कि जनता का हमें कितना समर्थन मिला है और एक बदलाव को जनता ने स्वीकार किया है। चौथा इलेक्शन होगा जो हम साथ में लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जब प्रदेश की जनता इसे दिल से स्वीकार कर रही है तो इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहिए, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ इसको मजबूती से लेकर आगे चलते हैं। तो अगर जैसे आपने कहा कि 1+1 11 और इतने सालों से बीजेपी से आपका अलायंस है, तो अब जब चुनाव आया है तो जाहिर तौर पे आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ उम्मीदें होंगी। कितनी सीटों पे इस बार आपके लड़ने का विचार है और कितनी की डिमांड है, ये इस बारे में अब तो एकदम आ गया है चुनाव? देखिए, निश्चित रूप से हर पार्टी, हम राजनीतिक दल चलाते हैं, तुम्हारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अपनी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, और सीटों के बंटवारे की जहां तक बात है तो हम दोनों पार्टी के लीडरशिप बैठ के समय आने पर उसको तय कर लेगी। हमारी सोच सिर्फ इतनी रहती है कि जहां भी हम साथ में मिलकर लड़े वो सीट हमें जीतनी चाहिए, हमारी जीती हुई सीटों की संख्या बढ़े। जहां आप जीत सकते हैं आप लड़ लीजिए, जहां हम जीत सकते हैं वहां हम लड़ लेंगे। भावना ये होनी चाहिए कि हमारी सिनर्जी बढ़े और परिणाम सकारात्मक हो, तो हम साथ में बैठ के समय आने पर इसको तय कर लेंगे। बट हम लोग तो पूछेंगे, दोबारा पूछेंगे, क्या आंकड़ा होगा? डबल कर देंगी आप अपना कोटा? नहीं, बिल्कुल आप पूछेंगे, आप अपना दायित्व तो निभाएंगे ही, लेकिन आंकड़ा क्या होगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। ये हमारी पार्टी की अंदरूनी मसला है, हमारी पार्टी की अपनी कार्यकारिणी है, वो बैठ के तय करेगी और
भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ बैठ के हम समय आने पर बात करेंगे और सीटों का बंटवारा हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा और परिणाम भी सकारात्मक आएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। मैम, आज आप इंडस्ट्री और कॉमर्स के मिनिस्टर अभी आपने पदभार संभाला है। आज अखिलेश यादव जी ने एक जगह बोला भी है कि बहुत सारे एमओयू साइन हुए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट हुए, वो कहाँ गए, कितना इन्वेस्टमेंट आया, आया भी कि नहीं आया? उनका कहना है नहीं आया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई असत्य नहीं है कि लगभग 1045 एमओयूज इन्वेस्टर मीट के दौरान साइन हुए और लगभग 4.5 लाख करोड़ के एक इन्वेस्टमेंट भी आई इस प्रदेश के अंदर। और जहां तक रोजगार क्रिएट होने की